बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जून और दिन है पीर सोमवार का। आज पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कई ममालिक में कल सऊदी अरब समेत ईद उल अज़हा मनाई गई। पाकिस्तान की मंडियों में काम तेज़ भी रहा और माठा भी रहा। ख़रीदारों के लिए काम तेज़ नहीं बल्कि माठा रहा, जबकि जो लोग जानवर लेके आए थे वो सारे के सारे लाहौर जैसे शहर की मंडियों में बेच के वापस गए हैं। मंडी बड़ी गर्म रही उनके हिसाब से, लेकिन ख़रीदारों के हिसाब से ख़रीदार ज़्यादा हो गए, जानवर बेचने वाले जानवर कम पड़ गए। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर मुँह मांगी कीमतें वसूल की जाती हैं। यही कुछ लाहौर में होता रहा और आखिरी रोज़ रात को मंडियों में जानवर मौजूद नहीं थे। यहाँ पे ये नोट भी चीज़ की गई है कि पहले जिस तरह से जितनी तादाद में जानवर मंडियों में आते थे उतनी तादाद में नहीं आए थे। यही वजह है कि जानवर कम पड़ गए, ख़रीदार ज़्यादा हो गए, तो फिर कीमतें आसमान तक जानी ही थीं। लाहौर में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, हमारे करीब 2 मसाजिद हैं। दोनों मसाजिद में ईद की नमाज़ सुबह 6 बजे हुई। कई मसाजिद में पौने 6 बजे नमाज भी अदा की गई। गांव में मैंने फ़ोन किया तो वहां से पता चला कि वहां पे 7 बजे नमाज ईद अदा की गई है। इस ईद की नमाज़ पर ख़ुसूसी तौर पर मैंने मस्जिद के बाहर ये नोट किया कि हर ईद पर वहां पे मंगते बेशुमार लातादाद मौजूद होते हैं, लेकिन एक मरतबा एक भी वहां पे मांगने वाला नहीं था। शायद नमाज जल्दी हो गई या फिर वो घरों को चले गए या उनको मांगने की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। ये पहली दफ़ा इस ईद पर मैंने देखा कि मस्जिद के बाहर कोई एक मंगता भी मौजूद नहीं था। जिस मस्जिद में हम लोग नमाज ईद के लिए जाते हैं ये मेन रोड के ऐन ऊपर है और इस मस्जिद के 4 हिस्से हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। बड़े बड़े हाल हैं, चारों के चारों हाल भर जाते हैं और उसके बाद फिर मेन रोड पर भी सफ़ें बिछाई जाती हैं। लोग आते रहते हैं, लोग शामिल होते रहते हैं। तो इस मरतबा भी यही हुआ कि बहुत से लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ईद अदा कर रहे थे और हस्ब मामूल इस मरतबा भी कई लोग दूसरी रकात में आके शामिल हुए। हमारा अमूमन मामूल ये होता है कि नमाज ईद के बाद कसाब आ जाते हैं, उनसे पहले बात की होती है। बकरा हो या वैड़ा हो या जो भी जानवर हो वो आके ज़िबा करते हैं, लेकिन इस मरतबा कसाबों की तरफ से बाकायदा वार्निंग दी गई, ख़बरदार किया गया कि ईद के रोज़ हमने कोई वैड़ा वैड़ी बड़ा जानवर नहीं करना। बकरा करवाना है तो हम हाज़िर हैं। तो बड़े जानवर के लिए ईद के दूसरे दिन हम दस्तयाब होंगे और उन लोगों की मानी गई। वैसे तो कई दहात से ऐसे वक्ती कसाब भी आ जाते हैं, 6-6 7-7 का ग्रुप होता है, लेकिन वो जानवर ज़िबा करने का उतना तजर्बा नहीं रखते तो गोश्त ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनको पता होता है कि ये इस तरह से आए हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, वो ऐसे ही लूर लूर फिरते हुए नज़र आते हैं। उनको कोई घास नहीं डालता, लेकिन जो लोग उनको जानते नहीं होते कि ये अनाड़ी हैं, ये गोश्त ख़राब कर देंगे, बहरहाल वो उनकी खिदमत हासिल कर लेते हैं और फिर जब वो गोश्त बनाते हैं फिर पता चलता है कि इनकी कितनी महारत है। नमाज ईद पर मौलाना साहब ने आखिर में दुआ मंगवाई और जब से मैं लाहौर में आया हूँ, मुझे लाहौर में आए हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं, हर दुआ इसी तरह से मौलवी साहब मंगवाते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने रिक्कत अमेज़ दुआ मंगवाई, फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने बात की, कुफ़ार की बर्बादी की तबाही की उन्होंने बात की, अहले इस्लाम के इत्तेहाद की बात की और मौलाना साहब की तरफ से हस्ब मामूल कुफ़ार की तबाही, बर्बादी, हलाकत और मुसलमानों की फ़तह की दुआ भी करवाई। जानता है कि मौलाना साहिबान की ये सारी की सारी दुआएं जो तकरीबन 15 मिनट पर मुहीत होती हैं कब कबूल होंगी। आज ईद के मौके पर सूरज भी सवा नेज़े पर आया हुआ है। सुबह 6 बजे भी लोगों को पसीना आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता गया। बहरहाल कुर्बानी की ईद है, लोगों की तरफ से कुर्बानी दी जानी है। लोग अपने रिश्तेदारों को गोश्त तकसीम करने के लिए भी जाएंगे। कराची में
گورنر ہاؤس میں 100 اونٹوں کی 100 بکروں کی قربانی دی جا رہی ہے۔ یہ ٹسوری صاحب گورنر ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے پلے سے 100 اونٹ خریدے ہیں یا پھر قومی خزانے سے 100 اونٹ خرید کر غریبوں میں وہ گوشت تقسیم کریں گے۔ بکرے اور اونٹ اپنی جیب سے خریدے ہیں یا پھر قومی خزانے سے خرید کے قوم پر احسان کیا گیا ہے؟ اگر یہ قومی خزانے سے بھی لیے گئے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسے ویسے بھی کسی کے پیٹ میں چلے جانے تھے، کسی کی جیب میں چلے جانے سے چلیں یہ تو ہوا کہ کسی کو، غریب کو، ضرورت مند کو گوشت مل جائے گا۔ بچے، بڑے، خواتین، مرد اور بابے بھی زرق برق لباس پہن کر عید منا رہے ہیں، اور شام کو گزشتہ جو رات گزر گئی اس موقع پر بھی لوگ گھروں سے باہر نکلے، کیونکہ رات کا ایسا سماں ہوتا ہے کہ گرمی کم ہوتی ہے، اور آج پھر رات کو لوگ عید کی خوشی میں باہر نکلیں گے، بچے باجے بجاتے ہوئے اور بڑے باجے سنتے ہوئے عید منائیں گے۔ عید پر سیر و تفریح کے لیے لوگ مری اور اس کے آگے بھی چلے جاتے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان اور جو بھی قریب سیاحتی پوائنٹ موجود ہیں۔ کراچی میں ساحل سمندر پر رونق لگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ سب سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ اپنا خیال خود رکھیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے۔ عید پر چونکہ گلی گلی محلے محلے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جانوروں کی ذبح کرنے کے بعد جو باقیات ہیں، جیسے آندیں ہو گئی یا اوجڑی ہو گئی، وہ وہیں پہ پھینک دی جاتی ہے اپنے گھروں کے سامنے۔ اوجڑی ہوگی، آنتیں ہوں گی، لوگ اپنے گھروں کے سامنے ہی پڑی رہنے دیتے ہیں اور بدبو کے گھر میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باقیات کو بھی ٹھکانے لگایا جائے۔ حکومتوں کی طرف سے شاپر بھی دیے گئے ہیں، دیہات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیہات میں تو کوئی شاپر نہیں دیا جاتا ہے، لیکن دیہات میں لوگ زیادہ خیال رکھ لیتے ہیں، شہروں میں زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے، غفلت سے کام لیا جاتا ہے۔ تو درخواست یہی ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی گوشت کھائیے، دبا کے کھائیے، لیکن گوشت جہاں سے بھی آئے، پیٹ آپ کا اپنا ہے، صحت آپ کی اپنی ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں بھون دینے والی حکومت کی طرف سے پائے بھوننے پر پابندی لگائی گئی ہے، تو اس حکومت سے بچیے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے کنڈے میں آ جائیں۔